दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10th प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो मैंने बना करके डाला है ताकि बनाने में समय अधिक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब यह 3q या 3q+2 के रूप का होगा। अब इसका हम घन करते हैं तो इनमें से प्रत्येक को घन करने पर पाते हैं। तो स्थिति 1 में चलिए 3q का होल क्यूब। तो 3q का होल क्यूब का मतलब है 3 क्यूब को गुना के रूप में 3 बार लिखेंगे। 3q गुने 3q गुने 3q। तो यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब हो जाएगा। हमें दिखाना था, सवाल में कह रहा 9m के रूप का दिखाइए। तो यहाँ 9 हम कोष्ठ के बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 9 कोष्ठ के बाहर ले लिए तो 9 को भाग करेंगे 27 में, तो 9 तिया 27। तो 3 क्यूब² कोष्ठ में रह जाएगा। तो इसलिए जहाँ हम कोष्ठ वाले को m के रूप के दिखा दिया है तो यहाँ हमने लिख दिया कि m बराबर 3 क्यूब का होल क्यूब। सॉरी ये गलत हो गया, क्यूब होना चाहिए। आगे बढ़ते स्थिति सेकेंड। 3q+1 का होल क्यूब। अब यहाँ होल क्यूब तो a+ हम जानते हैं कि a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो इस प्रकार हम पाते हैं a के जगह पे है 3q, तो यहाँ पर 3q का होल क्यूब, और b के जगह पे है 1, तो 1 का होल क्यूब, उसके बाद प्लस 3a²। तो 3 सूत्र में है गुने a², a के जगह पे 3q, तो 3q के स्क्वायर और गुने b, तो 3a² b हो गया। यानी 3 गुने 3q का होल स्क्वायर गुने 1 प्लस 3ab²। तो सूत्र में है 3 और a का मान है यहाँ पर 3q, तो हमने गुना के रूप में 3q लिख दिया। अब प्लस b², b का मान कितना है 1 अब चलिए इसका वैल्यूशन निकाल लें गुना करके। तो इस प्रकार 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। इसके बाद 3 का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9q²। 9q को हम 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखते हैं 3 गुने 3q, यानी 3 तिया 9 1 9 9q। अब इसको हम आरोही पावर को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 27 क्यूब का होल क्यूब, जो यानी 27q प्लस 27q² पावर 2 वाला, इसके बाद पावर 1 वाला पावर, उसके बाद पावर ख़त्म है तो अचर संख्या 1 जो है उसको लास्ट में लिख दिया। हमें दिखाना था, सवाल में कह रहा है कि 9m+1 के रूप का दिखाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 9 को कॉमन ले लिया कोष्ठ के बाहर, तो यहाँ 9 तिया 27, तो 9 जब हम बाहर ले लिए तो हमको 9 से भाग करेंगे 27 में, तो हो गया 9 तिया 27 क्यूब का पावर 3 प्लस 9 तिया 27 क्यूब² प्लस 9 को 9 को भाग करेंगे तो एक नहीं लिखी जाती है, इसलिए क्यूब, और बाहर में 1 तो 9 से भाग लगने वाला है नहीं, इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया। 1 को अंदर ब्रैकेट वाला m के रूप का हो गया, तो इसलिए हमने लिख दिया जहाँ m बराबर ये कोष्ठ वाले जो है m के रूप का हो गया। इस प्रकार 9m और प्लस 1 के रूप का दिखा दिया। तो इस हमें लिखना होगा 9q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस q। क्लियर है। इसके बाद हमें दिखाना था 9q+8 के रूप का। तो चलते आगे स्थिति थर्ड में देखते हैं कि 3q+2 का होल क्यूब, उसी प्रकार a+b के होल क्यूब के सूत्र से ही सॉल्व करते हैं। तो सूत्र में a³ + b³ + 3a² + 3ab²।
फिर से सूत्र सुन लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी सूत्र से सॉल्व करना चालू कीजिए। 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर ए क्यूब, ए की जगह है 3 क्यूब, तो हमने लिख दिया 3 क्यूब का पावर 3 यानी क्यूब। तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब। इसके बाद 2 क्यूब यानी बी क्यूब सूत्र में है, तो बी की जगह 2 है, तो हमने 2 का क्यूब कर दिया। तो 2 को 3 बार लिखेंगे गुना के रूप में, 2 गुने 2 गुने 2, 2 तिया 2 दूनी 4 तिया 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। इसके बाद 3a² बी, 3 सूत्र में है और ए की जगह पे 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का होल स्क्वायर गुने बी, तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर। इसके बाद 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 ए की जगह पे आपने पहले ही देखा 3 क्यू है और गुने बी स्क्वायर, तो 3 तिया 9 चौके 36 क्यू हो गया। इसी प्रकार 9 हम बाहर में लेते, इसको पावर जो है आरोही क्रम में सजा लीजिए। 27 क्यू पर पावर 3, 54 क्यू पर पावर 2, 36 क्यू प्लस 8। इसके बाद 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लेने के बाद 9 तिया 27 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4 क्यू, और बाहर में 8 को दिखा दी क्योंकि 9 से भाग लगने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार हमें कोष्ट वाले को m में दिखाना पड़ा, तो m बराबर हो गया 3 क्यू पर पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अतः हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 के रूप का होता है साबित।